राधे राधे, जय माता दी। आज की वीडियो में जानेंगे तुलसी विवाह के जरूरी नियम। जैसे कि 2021 में 15 नवंबर दिन सोमवार के दिन हम सब तुलसी विवाह का शुभ कार्य करने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ नियम होते हैं जो विवाह के आवश्यक होते हैं, जिनसे जो है पूजा का पूर्ण फल मिलता है। विशेष रूप से कुछ गलतियां करने से बचें, आज यही वीडियो का टॉपिक है। जैसे कि 15 तारीख को हम सभी जो है तुलसी विवाह करेंगे। ऐसे में इस विवाह का जो है पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णन मिलता है। इस विवाह को करने से जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कुंवारी भी कन्याएं जब तुलसी पूजन करती हैं तो उनके जो ग्रह दशाएं संबंधी परेशानियां आती हैं उनका भी नाश होता है। संतान की प्राप्ति, घर में सुख सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण भगवान के ही, श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप शालिग्राम जी से माता तुलसी का विवाह रचाया जाता है। कन्यादान का इससे फल मिलता है। आप सब भी रचाइएगा जरूर, छोटी सी ही सही कन्यादान की रस्म कीजिएगा, परंतु जोड़े सहित जो है कन्यादान आप आवश्यक रूप से करिएगा। इससे पहले मैंने आप सबको कन्यादान कैसे करें, कन्या इस पूजन को कैसे करें, इसका वीडियो दिया है। देर न करते आरंभ करते हैं कैसे आप जो है इन 10 नियमों को तुलसी विवाह में आवश्यक रूप से करें। सबसे पहला नियम आता है, शालिग्राम जी को तुलसी जी के जो है आप जब पूजन करेंगे बाईं साइड जो है विराजमान करेंगे। यह बात ध्यान रखिए। आप पूजन करेंगे दाहिने साइड ना बैठाते हुए शालिग्राम जी के बाएं साइड जो है आपको माता तुलसी को बैठाना है। इसके बाद दूसरा नियम जो है वह करना है, चावल इस दिन आपको नहीं चढ़ाने हैं। यह बात ध्यान रखिए। चावलों का सेवन न तो एकादशी के दिन किया जाता है, और साथ ही आप जो है श्री हरि विष्णु को एकादशी के दिन अगर पूजन कर रहे हैं माता तुलसी का, तो इस बात का ध्यान रखिए, न तो चावल खाएं नहीं चढ़ाएं। दूसरा यह नियम हो गया। तीसरा नियम हो गया कि इस दिन आपको तुलसी के पत्ते जो है भूल कर भी नहीं तोड़ने हैं। अगर आप तुलसी के पत्ते, अगर श्री हरि विष्णु को इस दिन तुलसी के पत्ते, जैसे कि प्रत्येक पूजा में होता ही है, आप जो है भोग लगा रहे हैं तो पहले दिन ही माता तुलसी के पत्ते तोड़ लें। विशेष रूप से इस दिन इस बात का ध्यान रखिए, तुलसी माता को नहीं तोड़ना है। साथ ही जो है अन्य नियमों में आता है, तुलसी माता को सिर्फ इस दिन ही सिंदूर लगाएं। अन्य दिनों में जो है आपको माता तुलसी को सिंदूर जो है भूल कर भी नहीं लगाना है। यह बात ध्यान रखिए। इसके बाद जो अगला नियम आता है सबसे आवश्यक है, तुलसी का दान जो है तुलसी विवाह के बाद किया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, पहले से घर में तुलसी हो तभी जो है तुलसी का दान करें। अगर आप तुलसी का दान करने जा रहे हैं, घर में पहले से तुलसी नहीं है, तो पहले एक नई तुलसी घर पर लाइए, उसके बाद जो है उसे दान कीजिएगा। इसके बाद जो है अगला नियम आता है, जोड़े में ही जो है आपको तुलसी विवाह रचाना है। जहाँ तक संभव हो जोड़े के साथ जो है तुलसी विवाह रचाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद आपको जो नियम आवश्यक रूप से करना है, मंगल गीत मंगलाष्टक आवश्यक रूप से गाने हैं। प्रत्येक महिला को अपने आसपास के परिवारजनों से कहें, आपको ना आते हों तो आप मोबाइल में या अन्य माध्यमों से सुन सकते हैं। परिवार में सकारात्मकता का माहौल होता है और साथ ही जीवन मंगलमय और माहौल जो है मंगलमय हो जाता है। इसके साथ ही आप जो भी वस्तुएं दान देंगे, इस बात का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जो किसी के काम ना आ सके। कई लोगों को देखा ही होगा, पंडित जी को ऐसी वस्तुएं देते हैं, दुकानदार और जो दान करने वाले लोग होते हैं जो उनका जो है किसी काम नहीं आता, घटिया से घटिया वस्तु जो है उन्हें दी जाती है दान में, जो कि किसी भी देने वाले को दिल उनका दुखा देती है। इस बात का ध्यान रखिए, जो भी दान करे वस्तु वह ऐसी हो जो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा किसी के काम आ सके, और साथ ही उनका मन प्रसन्न हो, दान देने वाले का भी और दान लेने वाले का भी। किसी भी पूजा में बिना मन के दान नहीं करना चाहिए। आप दान कर रहे हैं तो मन के साथ कीजिए, और पंडित जी को दान कीजिए तो ऐसा दान कीजिए जो उनके काम आ सके। यह नहीं कि कोई भी ऐसी वस्तु उन्हें उठाकर दे दी। घटिया से घटिया सामान आपने देखा होगा दान में दे देते हैं, इससे ही तो पूरा जो है फल नहीं मिल पाता। और इसके बाद यह ध्यान रखिए, कन्या इस दिन जो है व्रत रखना आवश्यक होता है। जिस दिन कन्यादान करते हैं, आपने देखा ही होगा, आपके विवाह में भी हुआ होगा, जब आपका कन्यादान किया था माता पिता ने जिस दिन, उस दिन जो है
व्रत रखा होगा तो आप जब तक कन्यादान कर देंगे, पूजा करेंगे, तब तक आपको व्रत रखना है, इस बात का भी ध्यान रखें। यह एक कमेंट्स भी आया था। इसके साथ ही आपको अगला जो नियम है, आवश्यक नियम है, तामसिक भोजन जो है, जैसे आज एकादशी है मान लीजिए, प्रथम रात्रि से ही आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। यह पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साफ सफाई का विशेष रूप से घर पर ध्यान रखना है। जहाँ पर मंडप सजाएंगे वहाँ पर जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है। घर परिवार में आपको भी पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाना है। अगला नियम यह है, पीले रंग की वस्तुओं का जितना संभव हो सके श्री हरि विष्णु और समस्त चीज़ें पूजन में आप काम ले सके तो बेहद उत्तम है। जीवन जो है इससे सुखमय बन जाता है। श्री हरि विष्णु की जो पहला प्रिय रंग होता है वह पीला होता है। पीतांबर रंग उन्हें काफ़ी प्रिय है। ऐसे में यह कुछ नियम है जो आपको पूर्ण रूप से पालन करने ही है, इस बात का ध्यान रखिए तुलसी पूजन में। अन्य आपके कोई सवाल हो, व्रत के लिए एक सवाल आया था, तो व्रत आपको आवश्यक रूप से रखना ही है तुलसी विवाह के दिन। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।